हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट एजुकेटर में। और आज हम हिंदी व्याकरण में वाच्य पढ़ेंगे। इंग्लिश में आपने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़े होंगे, तो वॉइस को ही हिंदी में वाच्य कहते हैं। और वाच्य का चेंज कैसे करते हैं, उनको परिवर्तन कैसे करते हैं, कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाच्य किसे कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध किससे है, कर्ता से है, कर्म से है या क्रिया के भाव से है, वाच्य कहलाता है। ठीक है, कि कर्ता है उसका क्रिया से संबंध है तो होगा हमारा कर्तृवाच्य। कर्म से है तो क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। और भाव से है तो भाववाच्य। तो वाक्य में जिसकी प्रधानता होती है उसके अनुसार पुरुष लिंग वचन में क्रिया उसी का अनुसरण करती है। यानी क्रिया है, अगर कर्ता की प्रधानता है तो कर्ता के अनुसार होगी, कर्म की है तो कर्म के अनुसार होगी, और भाव की है तो भाव के अनुसार क्रिया होगी। ठीक है, तो वाच्य के 3 भेद हो गए, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य अभी बताया मैंने, जिस वाक्य में क्रिया मुख्य रूप से कर्ता से संबंधित हो, जहाँ कर्ता प्रधान हो, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है और क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार होते हैं। ठीक है, अगर जो कर्ता है वो पुल्लिंग है तो जो क्रिया है वो भी पुल्लिंग होगी, एक वचन है तो एक वचन में क्रिया होगी। इस तरह से हम कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करेंगे। अब जैसे देवदत्त पत्र लिखता है, अब देवदत्त क्या है, पुल्लिंग है ना, तो यहाँ लिखता है। अगर यहाँ स्त्रीलिंग होता तो लिखती आ जाता। तो क्रिया का प्रयोग है वो देवदत्त के अकॉर्डिंग हुआ है। इसमें क्रिया का उद्देश्य कर्ता देवदत्त से है। कर्तृवाच्य में अकर्मक क्रिया के भी वाक्य होते हैं और सकर्मक क्रिया के भी, यानी दोनों ही क्रिया यूज होती हैं, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। इसलिए कर्तृवाच्य के 2 भेद होते हैं, अकर्मक कर्तृवाच्य और सकर्मक कर्तृवाच्य। ठीक है, जैसे रमेश लिखता है, ये अकर्मक हो गया, और रमेश पत्र लिखता है तो पत्र कर्म आ गया, तो ये सकर्मक हो गया। क्लियर हुआ। अब है हमारा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या होता है, जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्म से हो उसे कर्मवाच्य कहेंगे। जैसे मोहन से पुस्तक लिखी जाती है। अब पुस्तक है ना, पुस्तक कर्म है और कर्म के अकॉर्डिंग क्रिया आई है। मोहन तो यहाँ पे पुल्लिंग है, अगर इसके अकॉर्डिंग होती तो लिखा जाता आता। अब यहाँ पे पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग है तो ये लिखी जाती है। तो क्रिया है वो किसके अकॉर्डिंग है, कर्म के अकॉर्डिंग है, इसलिए यहाँ पर क्या है, कर्मवाच्य है, कर्म प्रधान है। ठीक है, तो इसमें समझ आया आपको। तो इस क्रिया का जो लिंग वचन पुरुष है वो किसके अनुसार होगा, वो होगा कर्म के अनुसार। फिर है भाववाच्य, जिस वाक्य में क्रिया न तो मुख्य रूप से कर्ता से संबंधित है और न ही कर्म से, बल्कि भाव से संबंधित है, उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे मुझसे बैठा नहीं जाता, तारों से छिपा जाता है, तो इनमें भाव प्रधान है। ठीक है, अब इसमें एक बात देखिए, कर्तृवाच्य था ना, कर्तृवाच्य में तो अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं, लेकिन कर्मवाच्य में सकर्मक होती हैं। कर्म होगा तभी तो होगी। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया होगी, और भाववाच्य में ओनली अकर्मक क्रिया होगी। यही अंतर होता है भाववाच्य और कर्मवाच्य में पहचान का, कि कर्मवाच्य है वहाँ पर कर्म जरूर होगा, सकर्मक क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया। और भाववाच्य है, भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होगी, कर्म नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद वाच्य बता दिया मैंने। वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य हो गए। अब कर्मवाच्य और भाववाच्य में अंतर देखो। जैसे ये उदाहरण दिया है, उसके द्वारा कपड़े धोए जाते हैं। अब उसके द्वारा कपड़े
कपड़े क्या है, कर्म है, कर्म के अनुसार धोए जाते हैं। यहाँ पे वचन है वो बहुवचन का प्रयोग हुआ है। और उससे भागा नहीं जाता, इसमें कर्म कहीं नहीं है ना, और कर्ता भी प्रधान नहीं है, इसलिए क्रिया है वो अपने आप में ही प्रधान है, भाववाच्य हो गया। कर्म की प्रधानता होती है, भाव प्रधान होता है, क्रिया का अर्थ प्रधान होता है। ठीक है। कर्म वाच्य में सकर्मक क्रिया होती है, इसमें अकर्मक, कर्म नहीं होता। इसमें कर्म अवश्य होता है, इसमें कर्म नहीं होता। कर्म वाच्य में क्रिया के लिंग वचन पुरुष के अनुसार कर्म के अनुसार होती हैं, और इसमें अपने आप होती हैं। कैसे होती है देखो, पुल्लिंग होगा एक वचन होगा, और अन्य पुरुष में रहती है। जो क्रिया है ना वो हमेशा पुल्लिंग में होगी। यहाँ पे स्त्रीलिंग का यूज नहीं होता, इसमें पुल्लिंग का यूज होता है, और एक वचन में होती है। ठीक है, और अन्य पुरुष में होती है। फिर कर्तृवाच्य क्रमवाच्य में सेम वैसे ही है। इसमें तो क्या होती, कर्ता की प्रधानता, इसमें कर्म की प्रधानता। इसमें अकर्मक सकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं, इसमें सकर्मक होती है। इसमें कर्म होता भी है और नहीं भी होता, जरूरी नहीं है, क्योंकि अकर्मक सकर्मक दोनों क्रियाएं हैं। इसमें कर्म अवश्य होता है, और इसमें कर्ता के अनुसार लिंग वचन पुरुष होता है क्रिया का, और इसमें कर्म के अनुसार होता है। क्लियर हुआ इतना? अब देखो वाच्य परिवर्तन के नियम। अब जैसे इंग्लिश में हम चेंज करते हैं तो बाय का यूज करते हैं, तो हिंदी में किसका यूज करेंगे, के द्वारा या से का। तो कर्ता के साथ से या के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, परिवर्तन करेंगे। कर्म के साथ विभक्ति लगी हो तो उसे विभक्ति रहित कर दिया जाता है, कर्म से विभक्ति हटा देते हैं। और कर्तृवाच्य की क्रिया को पहले सामान्य भूतकाल में बदल दिया जाता है, और फिर बदले हुए क्रिया के रूप के साथ काल पुरुष वचन लिंग के अनुसार जाना क्रिया का रूप लगाया जाता है, संयुक्त क्रिया बना दी जाती है। ठीक है, किया जाता है, इस तरह से जाता जाना क्रिया का रूप लग जाता है। और यदि द्विकर्मक हो, कर्म है दो हैं, ठीक है, तो जो मुख्य कर्म है ना, मुख्य कर्म, उसके अनुसार क्रिया आएगी। अब मुख्य कर्म की पहचान मैंने बताई थी, निर्जीव होता है वो मुख्य कर्म होता है। जैसे माता ने बालक को वस्त्र पहनाए, अब वस्त्र निर्जीव है ना, तो वस्त्र के अकॉर्डिंग क्रिया आएगी, माता द्वारा बालक को वस्त्र पहनाए गए। मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक के द्वारा इसमें क्या हो गया, इसका क्रिया का लिंग परिवर्तन हो गया। ठीक है, समझ आया आपको? अब कर्तृवाच्य से भाववाच्य बदलने के नियम, ये तो थे कर्म वाच्य में बदलेंगे। अब भाववाच्य बनाने के लिए कर्ता को करण कारक में बदल दो, वही से और के द्वारा लगा दो कर्ता में तो। ठीक है, और अकर्मक धातु के सामान्य भूतकाल, उसमें क्या थी, सकर्मक धातु है, इसमें अकर्मक धातु होती है, और जा लग जाएगा, रोया जाता, किया जाता। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा, इसमें जा लग जाता है, उसमें जाना लगता है। और पहले बता दिया था मैंने, भाववाच्य में पुल्लिंग होता है, जो क्रिया होती है वो पुल्लिंग होती है, एक वचन होती है, और अन्य पुरुष में होती है। क्लियर हुआ? इस तरह से ये टॉपिक क्लियर करवा दिया है मैंने पूरा। आपको पेपर में या तो परिवर्तन करना आता है, या उसमें बताना होता है वही कर्मवाच्य है, कर्तृवाच्य है या भाववाच्य है। सेंटेंस गिवन होते हैं, और उम्मीद है समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।